सुप्रभात बच्चों। हम लोग कविता जो है हमारी कविता है 5th कविता जय विज्ञान की। उस कविता के भावार्थ और शब्दार्थ के द्वारा काव्य की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम कविता के जो अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए हुए हैं बराबर, इन सभी शब्दार्थ की लगभग हम चर्चा तो कर चुके हैं। अगर कहीं कोई शब्दार्थ रह गया है तो आप उसे अपनी मतलब कि इसमें से देख कर अपनी नोट में लिख डालिए बराबर। जैसे सिलसिला यानी क्रम, विलासिता यानी सुख भोग, उपकरण यानी साधन, कौन से साधन, यंत्र साधन, अनुसंधान यानी खोज या आविष्कार, अधर यानी होठ या ओठ भी चलेगा, खुशहाली यानी आनंद, दुनिया यानी दुगना, शान यानी शोभा या प्रतिष्ठा, यशगान यानी प्रशंसा का गान, वसुधा यानी धरती या पृथ्वी, निज यानी अपना बराबर। मुहावरा जो है स्वर्ण सवेरा होना, सुख समृद्धि का निर्माण करना, वाक्य प्रयोग आप करेंगे। गंगा यमुना लहराना, बहुत खुश होना या बहुत आनंदित होना, उसका अर्थ उस तरह से होगा बराबर। और बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न हमारे दिए हुए हैं कि टैप रिकॉर्ड बराबर, क्या है प्रश्न कि टैप रिकॉर्ड या सीडी के जरिए काव्य का श्रवण या समूहगान कीजिए बराबर। तो आपको तो मतलब कि वीडियो इसका मैं भेज चुकी हूँ और आप लोगों ने उसको बड़े ध्यान से सुना होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आप लोग इसे अपने तरीके से जब भी समय मिले तो आप इसको गुनगुनाते रहिए। ओके, अब यहाँ पर प्रश्नों की चर्चा हम कर रहे हैं। प्रश्न 2 है, क्या होता है बताइए बराबर। इमेजिंग करना है, आपको सोचना है। यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो बराबर, सोचो यदि मोबाइल की खोज नहीं हुई होती तो इसका उत्तर क्या होगा। तो यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फोन अथवा पीसीओ का मतलब कि पीसीओ को फोन पर आधार रखना पड़ता। तो पीसीओ का फुल फॉर्म पब्लिक कॉल ऑफिस बराबर, और हिंदी में पब्लिक कॉल ऑफिस, हिंदी में वही कहते हैं बराबर, और करना रखना पड़ता। और हम जहाँ जब चाहते तब बात करने की सुविधा नहीं होती बराबर। अगर मोबाइल फ़ोन की खोज नहीं होती तो हम कौन सा फ़ोन का यूज़ करते, लैंडिंग फ़ोन का, लैंडलाइन फ़ोन का हम यूज़ करते। ओके, फिर दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते, क्या यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो इसका उत्तर यह होगा नहीं करते। तो यदि हम समय शक्ति का उपयोग नहीं करते तो आज देश का जो विकास या उन्नति और प्रगति हुई है वह नहीं होती बराबर। फिर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो आविष्कार उसकी खोजे बराबर, उस पर रिसर्च नहीं किया होता और हम तक ये सारी चीज़ें नहीं होती तो इसका उत्तर इस तरह से होगा बच्चों कि यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि साधनों का विकास नहीं हुआ होता तो हम जितनी तेजी से और सरल तरीके से उन्नति प्रगति कर रहे हैं वह शायद हमारे लिए क्या होता, संभव नहीं होता, वह हम कर पाते नहीं। ओके, फिर तीसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए उदाहरण एग्जाम्पल के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। कि समान प्रास समान उसके आते हो बराबर। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लिखावट बराबर, लास्ट में क्या आना चाहिए, वट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वट आना चाहिए, उसे कहते हैं समान प्रास वाले शब्द यानी समान। ओके, तो आगे का कुछ भी हो लेकिन पीछे समान एक जैसा होना चाहिए। लिखावट जैसे रुकावट, सजावट बराबर वैसे। फिर यहाँ पर दिया हुआ है नौकरानी, रानी बराबर, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, रानी आना चाहिए। तो जैसे फिर एग्जाम्पल कि देवरानी बराबर, क्या नी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, नी आना चाहिए, देवरानी। फिर सेठानी, जेठानी बराबर, इस तरह से 3 दिया तो 3 ही हमें
करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक, बराबर। तो क्या आना चाहिए लास्ट में क। तो क्या आएगा, सामाजिक, फिर धार्मिक, फिर तार्किक, तार्किक यानी आर्गुमेंट करना। ओके। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि नायिका, क्या शब्द है यहाँ पर बच्चों, नेक्स्ट जो शब्द यहाँ पर दिया हुआ है कि नायिका, क आना चाहिए लास्ट में। क्या तो क्या आएगा, गायिका, सेविका, क बड़ा का की मात्रा आनी चाहिए। ओके। फिर लेखिका, उसके बाद यहाँ पर चुनाव, व लास्ट में क्या, व की मात्रा। तो चुनाव तो चढ़ाव, पड़ाव, तनाव। तो इस तरह से क्या हुए वाक्य बने। तो यहाँ पर आपके अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा समाप्त हुई बच्चों। आप यूट्यूब में से सुनकर लिख सकते हैं इन प्रश्नों के उत्तर, या आप PDF में से भी देख करके आप इस प्रश्न के उत्तर लिख डालिए और अपने समय के अनुसार। थैंक यू, धन्यवाद।